मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीट यूजी का री एग्जाम 21 जून को मुनक़िद किया जाएगा। यह फैसला पहले होने वाले इम्तिहान को मनसूख करने के बाद किया गया है, जिसकी वजह से इम्तिहानी बेज़ाब्तिगियों और सवालिया पर्चा लीक होने के इल्जामात थे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जुमे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तलबा के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ है। इन्होंने कहा कि इम्तिहानी निज़ाम में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तिगी पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और मलूस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वजीर ने यह भी ऐलान किया कि 2027 से नीट यूजी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के तौर पर लिया जाएगा, यानी ये इम्तिहान अब ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इन्होंने बताया कि री एग्जाम के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी और इम्तिहान का दौरानिया 15 मिनट बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवारों को दोबारा अपनी पसंद के इम्तिहानी शहर मुंतखब करने की इजाजत होगी, जबकि एडमिट कार्ड्स 14 जून तक जारी किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत रियासती हुकूमतों के साथ मिलकर तलबा के लिए इम्तिहान के दिन ट्रांसपोर्ट सहूलियात भी फ्राहम करेगी। वजीर के मुताबिक पहले होने वाले इम्तिहान में बेज़ाब्तिगियों के बाद हुकूमत ने राधा कृष्णन कमेटी तश्कील दी थी और इसकी सिफारिशात भी नाफिज की गई, लेकिन इसके बावजूद हालिया वाक़या पेश आया, जिसके बाद 3 मई को होने वाला नीट यूजी इम्तिहान मनसूख करना पड़ा। दूसरी जानिब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने मुबैना पेपर लीक केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त करते हुए पुणे से केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने उन्हें इस लीक का मास्टर माइंड करार दिया है और कहा है कि उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए इम्तिहानी अमल में शामिल होने की वजह से सवालिया पर्चों तक रसाई हासिल थी। तहकीकात के मुताबिक कुलकर्णी ने पुणे में अपने घर पर राज कोचिंग क्लासेस के नाम से निजी क्लासेस में तलबा को इम्तिहान से पहले सवालात और जवाबात बताए। तलबा ने वो तमाम सवालात, ऑप्शंस और दुरुस्त जवाबात नोट किए। अफसरान के मुताबिक बाद में ये सवालात असल लीक पर्चे से लफ्ज ब लफ्ज मिले, जिससे ये साबित हुआ कि लीक इम्तिहानी निजाम से जुड़े किसी फर्द की तरफ से हुआ था। कुलकर्णी इस केस में गिरफ्तार होने वाले 8वें शख्स हैं। नाजरीन, अब सवाल यह है कि मुस्तकबिल में इम्तिहानी निजाम को मजीद शफाफ और महफूज बनाने के लिए हुकाम कौन से सख्त और मौसर इक़दामात कर सकते हैं ताकि इस तरह की बेज़ाब्तिगियां दोबारा ना हो।